जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। नमस्कार, मैं शनि हूँ। अरे नहीं नहीं, आप डरिए मत। मैं शनि ग्रह की बात कर रही हूँ। आजकल समाज में जो बहुत ही ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दैया चल रही है, तो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तरह तरह के पंडितों से, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लेते हैं। और फिर क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें 90% तो लोग देखिए ऐसे ही हैं जो आपको भ्रमित करेंगे, ठीक है। 10% ही हैं जो आपका हित चाहेंगे, लेकिन जो सही एस्ट्रोलॉजर होगा, जो सही में ही इस विद्या की रिस्पेक्ट करता होगा, तो डराना उसका मकसद नहीं होगा, वो आपके लिए समाधान ढूंढेगा। तो जो ये चीजें हैं वो इन जनरल हैं। कई लोग इन जनरल प्रिडिक्शन को अपने ऊपर रिलेट कर लेते हैं, अपने से रिलेट कर लेते हैं, और उसके बाद वो परेशान रहते हैं, कभी ये चीज करते हैं, कभी वो चीज करते हैं। मैं मानती हूँ, और 100% होता ही ऐसा है। अगर हम किसी भी ग्रह जो हमारे हॉरोस्कोप में खराब रिजल्ट दे रहा है, अगर हम उसके मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, और किसी भी तरह के हम अगर दान वगैरह करते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% मिलता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन चयन आपको करना है कि आपको सही दिशा में जाना है या आपको गलत दिशा में जाना है, ठीक है। तो सही जो शनि है, इन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान भोलेनाथ इनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए थे। तो इन्होंने उनको दंड नायक की उपाधि दी है कि आप जो भी इस संसार में जो भी जीव जंतु हैं, आप उनको दंड देंगे, और उन्होंने क्या क्या कर रखा है उसके हिसाब से, उनके कर्मों के अनुसार ही आप उनको क्रम वाइज कि क्या कैसे है, कैसे किया है, उसने क्या कार्य किया है, उसके अनुसार आप उनको दंड देंगे। तो संसार में जितने पशु पक्षी हैं, राजा हैं, रंक हैं, जीव जंतु, तो जो शनि भगवान है उनको दंड देते हैं, और निष्पक्ष होकर दंड देते हैं। वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। ये जो भी दंड आपको मिल रहा है, ये आपके पूर्व जन्म का भी हो सकता है और आपके इस जन्म का भी हो सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं जो तरह तरह से झूठे वादे करके, झूठे दावे करके आपको भ्रमित करते हैं, इनसे आपको बचना ही चाहिए। शनि से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। शनि के जो पिता हैं वो सूर्य हैं, और जो इनकी जो माता हैं वो छाया है। इनके जो भाई यमराज इनके छोटे भाई हैं, और यमुना इनकी बहन है। ताप्ती और नर्मदा भी इनकी बहनें हैं। ये शनि 5 भाई बहन है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं शनि की 7.5 से, सपोज यहाँ पे 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है। एक की राशि, सबकी राशि मेष है, ठीक है। सब पे शनि की 7.5 शुरू होगी जब शनि मीन राशि में आएंगे, क्योंकि जो शनि है वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो पहले मीन राशि में आएंगे, आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी, उसके बाद मेष में आएंगे, उसके बाद वृष में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा जो ये चक्र है, ये शनि का लगभग 3 राशियां वो 7.5 साल में कवर करते हैं। अब 7.5 से रिलेटेड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज नंबर 1 व्यक्ति है, ठीक है। जब उसका बर्थ हुआ था तो उसके हॉरोस्कोप में शनि 1 डिग्री के थे, ठीक है। जो 3rd नंबर वाला व्यक्ति है उसके हॉरोस्कोप में शनि 29 डिग्री के, ठीक है। इन जनरल सभी ने बोल दिया मेष राशि की 7.5 शुरू हो गई, ठीक है। बट 1 डिग्री वाले जातक की 7.5 शुरू हो जाएगी जब शनि आएंगे 1 डिग्री पे, मीन राशि में जो 1 डिग्री पे आएंगे। बट जिसकी 29 डिग्री है उसकी तो नहीं शुरू हुई ना, उसकी 7.5 एक्चुअल में जब शुरू होगी जब शनि मीन राशि में 29 डिग्री पे आएंगे। तो एक व्यक्ति की 7.5 शुरू हो जाती है 1 डिग्री पे। अब जो 29 डिग्री पे आएंगे शनि, तो लगभग 2.5 साल का वक्त और लेंगे, तब आपकी 7.5 शुरू होगी, राशि के अनुसार नहीं होगी। ये एक्चुअल प्रिडिक्शन है, ये साइंटिफिक रीजन है कि जब शनि 29 डिग्री पे आएंगे तब आपकी 7.5 शुरू होगी। ये कोई आपको नहीं बताएगा, जो ये मैंने चीज बताई आपको, ठीक है। तो अब एक चीज और है इसमें, हम ये कहेंगे कि एक रोहिणी नक्षत्र जब आता है, जब रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश होता है, तो उसको
सकट बोलते हैं। सकट एक गाड़ी होती है, जिसको आम भाषा में शकट का मतलब होता है गाड़ी। जब रोहिणी नक्षत्र में जो तारों का समूह होता है वो एक गाड़ी की शेप ले लेते हैं। तो कहते हैं कि इसमें जब शनि प्रवेश करते हैं तो राजा और प्रजा दोनों के लिए बड़ा कष्टकारी समय होता है। और ये काफी सारी प्रिडिक्शन है, काफी सारी कुंडलियां रिलेट हो चुकी हैं, काफी सारे हमने ये देखे हैं कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जब शनि सकट नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो प्रजा में और राजा में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होती है। तो इसमें राजा दशरथ के शासन काल में भी ऐसा हुआ था। जब शनि शकट रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे तो बहुत सारे उनके जो राज पुरोहित थे तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा दशरथ ने उस टाइम बहुत ही ज्यादा तपस्या की थी, शनि की बहुत ही ज्यादा उपासना की थी। तो जो उन्होंने उस टाइम जो मंत्रोच्चारण किए थे वो आज भी प्रचलित है। आज भी शनि के जो मंत्र हैं वो वही मंत्र बोले जाते हैं जो राजा दशरथ ने अपने शासन काल में कहे थे। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको अपने जीवन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप इन जनरल पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। आजकल जो ऑनलाइन जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं 5 मिनट में आपका आप क्वेश्चन करो, हमें तो जाने की जरूरत नहीं है भैया, हमें तो घर बैठे बैठा ये प्रेडिक्शन मिल रही है। लेकिन आपको पता है बिल्कुल भी सही नहीं होती है वो। यार एक बात बताओ, आपने कॉल किया मैं 5 मिनट में देखूं, हाँ हाँ ऐसे 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 हो जाएगा, आप ये रेमेडीज कर दो, ये रेमेडी ऐसे काम नहीं करती है। जब तक आपकी हॉरोस्कोप, अगर मैं एक्चुअल बोलूँ ना, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं अपने हॉरोस्कोप दिखा रहे हैं, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी कम से कम मुझे 2 घंटे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास कोई शक्ति है और मैं तथास्तु कर दूं कि ऐसा ही होगा और आपको जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको इसमें सच्ची में ही अगर आपको इसमें बिलीव करना है तो आप इसके तह तक जाइए। जो ये भ्रांतियां फैली हैं इनसे आप दूर रहिए। जय माता।